अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफचेंज। आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर में क्वेश्चन 1 और 2 किया है, इस लेक्चर के अंदर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे और बकिया क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, रिव्यू एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया और उनका भी हमने रिव्यू करना है। जो मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपने अगर मेरी 4.4 एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसमें हमने किया था बेटा, वो जरूर देखें। रैशनलाइज करना सीखा था, यहाँ पे भी हमने सेम रैशनलाइज ही करना है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आई थिंक, तो वो आपने लाजमी देखना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, कहता है अगर आपके पास ये वैल्यू दी गई हो तो फाइंड करना है। अगर आपके पास ये हो तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर है 4। सबसे पहले इसके ने स्क्वायर लिया हुआ है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, ताकि ये फाइंड हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी बेटा हमने स्क्वायर ले लेना है और उस तरफ भी हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। क्योंकि फॉर्मूला तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं जो है ना एक दफ़ा लिख देता हूँ। बचपन में भी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अगर माइनस का हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो बेटा अब इसको ओपन करते हैं। ये समझ लें a है और ये क्या है, b। तो a का स्क्वायर आ गया हमारे पास, जमा b का स्क्वायर आ गया, इसके बाद जमा 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर x है, इज इक्वल टू आगे 3 का स्क्वायर बेटा 9 आता है। अब x का स्क्वायर लिया जाए तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिर्फ x के साथ है कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 9, ये प्लस उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2। फाइनली बेटा हमारे पास पहला सवाल का आंसर आ चुका है और वो है 7। क्या आया है हमारे पास है 7। और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी थी। अब दोबारा अगर देखें कि उसने 4 बनाई है तो हम इसी का दोबारा स्क्वायर लेंगे तो दोबारा निकल आएगा। हम करते हैं जी, टेक अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इधर भी हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना। अब आप खुद अंदाजा लगा ले बेटा कितना आसान हो गया। ये हमारे पास a है और दूसरी रकम क्या है, b। ये a है और ये क्या है, b। तो a का स्क्वायर यानी x का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर, फिर इसका b का स्क्वायर यानी 1 ओवर x का क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2ab। 2a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर है। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अब ये देखें x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर बन गई 4 प्लस, और यहाँ पर भी क्या बन गई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x की 2 का क्या बन जाएगा, x की पावर 4। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आता है +2 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस 49 माइनस 2। तो आप देखें 49 में से माइनस कर देंगे 2, तो फाइनली बेटा मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 47। तो बेटा अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास 2 जवाब आ गए, एक आ गया हमारे पास 7 और एक आ गया 47। 7 और 47। यहाँ पे बेटा सेम प्रोसेस यही करना है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में माइनस में वैल्यू है तो कोई मसला नहीं, माइनस में है तो बेटा माइनस में भी कर लेंगे। तो करते हैं x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, दोनों तरफ क्या लेते हैं जी, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी बेटा हमने स्क्वायर ले लेना है और इस तरफ भी हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना। तो अब आपने देखा होगा बेटा बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ये a है और ये क्या है, b। तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर a का स्क्वायर यानी प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b हमारे पास आ गया 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर आ गया जी एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये इससे कैंसिल होकर माइनस 2 आ गया। ये माइनस है उधर जा क्या हो जाएगा जी, प्लस 4 प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का बेटा हमारे पास आंसर आ जाता है जी 6।
क्या आ जाता है 6। इसी तरह का बेटा कितना ज़्यादा आसान है, फिर हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ जी अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी बेटा हमने स्क्वायर ले लेना है, इधर भी हमने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसका नाम हमने ए रख लेना है और इसका नाम बी। तो यहाँ पे करते हैं जी ए का स्क्वायर फिर जमा बी का। अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, फिर भी बस इसी के साथ देखें माइनस आया। अगर माइनस का फार्मूला हो तो यहाँ पे -2 भी आ जाता है। ये मैंने कंफर्म करने गया 6 इस तरह आ गया। अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे जी ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, जमा 2ab। 2a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b है हमारे पास 1/x स्क्वायर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 36। तो बेटा अब ये देखें x की पावर बन गई 4 प्लस 1/x की पावर 4 और ये इससे कैंसिल हो गया। ये +2 उधर जा क्या हो जाएगा -36 - 2। तो फाइनली बेटा हमारे पास 36 में से 2 निकाले तो जवाब आ गया 34। ये एज इट ऐसे लिख देंगे। तो x की 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की 4 प्लस 1/x की 4 का आंसर हमारे पास बेटा आ जाता है 34। ये लास्ट क्वेश्चन है जी इस लेक्चर का, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमने क्या उसने बोला है कि आपने फाइंड दी वैल्यू करनी है। कौन कौन सी? एक ये वैल्यू फाइंड करनी है और एक ये। जब के आपके पास ये दो हो, मैंने आपको फार्मूला सिखाया था एक 4ab वाला। 4ab वाला फार्मूला मैं एक दफ़ा फिर बेटा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं 4ab का जो फार्मूला था, मैंने कहा था a + b का होल स्क्वायर क्या आ जाता था आगे -a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें दी जाती हैं, तो बस हमने सिंपल ए बी निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे ए बी की जगह पे यूज़ हो गया एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई यूज़ करता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ऐसे ही हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 4xy इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर। बात एक ही है, बस आपके पास यहाँ पे एक्स वाई यूज़ हो गया तो वो मैं लिख दिया। 4 एज इट आ गया, एक्स वाई हमने मालूम करना है, ये भी एज इट आ गया। x + y की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर है, ऊपर तो स्क्वायर लगा दिया। x - y की वैल्यू क्या है जी 3, तो 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ये आ गया हमारे पास 25 और ये आ गया हमारे पास 9। तो बेटा ये आ गया 25 में से 9 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 25 में से 9 निकालें तो ये आ जाता है 16। क्या आ जाता है 16। तो बेटा ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो 16/4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = कितना बन गया 16। तो एक्स वाई का बेटा फाइनली हमारे पास जवाब आ गया 4। इसी तरीके से अगर दूसरी वैल्यू जो हमने मालूम करनी है x³ + y³, तो हमने प्लस वाले का क्यूब ले लेते हैं तो आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पर बेटा मैं लिखता हूँ जी, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं इसका क्यूब ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी x + y की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी गई है 5, प्लस वाले का क्यूब ले लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो x + y इधर भी क्यूब ले लिया और इधर भी बेटा हमारे पास क्या आ गया क्यूब। अब ये देखें ये a है और ये b है। क्यूब का फार्मूला भी आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर लिख देते हैं। a + b का होल क्यूब का बेटा फार्मूला होता है a³ + 3ab, फिर आता है a + b और +b का क्यूब। तो हमने ये समझे a का क्यूब, ये a आ गया हमारे पास, x का क्यूब आ गया जी, प्लस आ गया था 3, तो 3 लिख दिया। a हमारे पास x है, b हमारे पास y है। इसी तरीके से बेटा प्लस सॉरी आ गया a × b, ये a और ये b है, a + b आ गया प्लस b का क्यूब यानी y का क्या आ गया क्यूब। तो इसका 5 को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 125। अच्छा बेटा अब जो है यहाँ पे आ गया x³ + 3xy और यहाँ पे आ गया जी x + y और यहाँ पे आ गया y का क्यूब और यहाँ पे आ गया 125। बेटा अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है हमने, जो हमने निकाली हुई है इसकी वैल्यू बेटा एक्स वाई की हमने निकाली थी 4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। x + y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + y की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस y का
क्यूब इज इक्वल टू 125। अब इन तीनों को आपस में क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 12, 12 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस वाई का क्यूब ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 125। तो बेटा अब ये देखें ये प्लस है, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो ये प्लस 60 है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा 125 माइनस 60। तो फाइनली x क्यूब प्लस y क्यूब का बेटा फाइनली हमारे पास जवाब आ गया 65। तो ये बेटा हमारे पास दो आंसर आ गए। ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। बहुत मेहनत होती है बेटा, इस वजह से आपका रिस्पांस आना चाहिए। ये इस आपने कहीं से भी आपको नहीं समझ आती तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूँ, एक एक क्वेश्चन करूँगा। तो इससे पहले बेटा जाने से पहले आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें, अपने कज़नों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह।